बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को गुस्सा क्यों आ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। आज का जो मेरा जो लेक्चर है वो मैंने इसी टॉपिक पे डिज़ाइन किया है। हम पेरेंट्स या टीचर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं, मगर आजकल हम सिर्फ बच्चों की तालीम दे रहे हैं, तरबियत के लफ्ज़ को भूल गए हैं, या शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, या हमें इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता। बच्चों को तालीम देने के बाद उनको नफ्सियाती, अमली, इखलाकी, इक़्तिसादी तौर पर इस बात के लिए भी तैयार करना है कि वो अपने इस तालीम को, इस एजुकेशन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में में भी शामिल करें। तलीमी मरहले में बच्चों को जो इल्म सिखाया जाता है, इस मरहले को अमली शक्ल देना भी ज़रूरी है। इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम और तरबियत के माबैन गहरा तल्लुक़ है और ये दोनों एक अजीम मकसद के लिए वसीले की हैसियत रखते हैं। आजकल हमारा ज़्यादातर फोकस बच्चों को तालीम देने पर है और तरबियत पर कम है। हमारे इस चैनल का मकसद इन मसाइल की निशानदही करना और इनका हल पेश करना है जो तरबियत को इग्नोर करने से पैदा हो रहे हैं। आज ऐसा ही एक मसला, बच्चों को गुस्सा क्यों आ रहा है, बच्चों को गुस्सा कब आता है, और इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम जो लाहिया अमल इख्तियार कर सकते हैं उसको बयान करना है। बच्चों को गुस्सा कब आता है? आप देखेंगे कि बच्चे को गुस्सा इस वक्त आता है जब वो कुछ करना चाहता है, कोई इसकी ख्वाहिश में रुकावट डाल दे। ऐसी हालत में बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, गुस्से का इजहार करके अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर लेता है, या फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए जिद करना शुरू कर देता है। बच्चे के गुस्से को रफ़ा करने के लिए ये किस कदर आसान है कि अब जो कुछ बच्चा करना चाहे इसे खुशी खुशी करने दिया जाए। आमतौर पर बच्चे कोई टॉय लेने की जिद करते हैं, कोई गेम खेलने की जिद करते हैं, और किसी चीज़ पे बच्चा, या किसी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाने पे, या थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स के घर जाने में, या उनके साथ कोई खेल कूदने की ही जिद करते हैं। उसके अलावा आमतौर पर बच्चे कोई ज़्यादा जिद भी नहीं करते और पेरेंट्स उनको यही कहते हैं कि तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, दूसरों के घरों में नहीं जाते, खेल कूद नहीं करते। लेकिन बच्चों को थोड़ी देर के लिए ये काम अगर हम करने दें तो इससे उनमें गुस्सा पैदा नहीं होगा। अगर ऐसा करने के बावजूद भी बच्चे में गुस्सा आए तो कोई दूसरा मोटिव ज़रूर बच्चे के किरदार में, बच्चे के बिहेवियर में अमल कर रहा होगा जो इसको ऐसा गुस्सा करने पे मजबूर कर रहा है। ऐसे सूरत में हमें उस मोटिव का हिस्ट्री में पीछे जाके उसका पता चलाना और उसको दूर करना, और फिर बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझा के उससे गुस्सा कंट्रोल करना सिखाना चाहिए, और हमें भी हैंडल करना आना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को इस वक्त भी गुस्सा आता है जब वो कोई बात कहना चाहता है, मगर हम पेरेंट्स या टीचर उसकी बात समझ नहीं पाते। ऐसे मौके पर आपको सुकून और सब्र के साथ बच्चों की बात को समझने की कोशिश करें। अगर बच्चा अपनी बात ना समझा पाए, या कोई उसको गुस्सा आ रहा हो, या वो झुंझला रहा हो कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे, तो हमें सब्र और तहम्मुल के साथ, पेरेंट्स को सब्र और तहम्मुल के साथ उसकी बात सुननी चाहिए। पेरेंट्स को आगे से झुंझलाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कि वो भी करना शुरू कर देंगे तो फिर बच्चे का गुस्सा भी बढ़ जाएगा और वो अपनी बात समझा भी नहीं पाएगा। हमें पेरेंट्स को उसकी बात आराम से, सुकून से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और जो वो कहता है, जो वो कोई खेल कूद या कुछ भी करने को कहता है, उसकी ख्वाहिश पूरी करके बच्चे में को गुस्से का आदि बनाने से रोकना चाहिए। बीमारी के सबब भी बच्चे में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो तरह तरह की ख्वाहिशों का इजहार करता है जिनकी तकमील इसके लिए नुकसानदा भी हो सकती है। वो मामूली बातों पे गुस्सा करता है, मामूली बातों पे झुंझला जाता है। इसकी असल वजह ये होती है कि बच्चा तकलीफ की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी से ज़्यादा मोहब्बत का तलबगार होता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ माँ बाप से तवज्जो या माँ बाप से मोहब्बत चाह रहा होता है। कुछ मुंह का जायका भी ख़राब होता है, उसकी वजह से कुछ खा नहीं सकता, उसका कुछ खाने को दिल कर रहा होता है और वो गुस्सा करता है। इस बीमारी के ज़माने में अगर हम बच्चों को, वैसे तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, वो कहने की बात नहीं होती, लेकिन बीमारी के दिनों में अल्लाह ना करे कोई बच्चा बीमार हो तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मोहब्बत दे देनी चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, ताकि उसमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा ना हो और वो बीमारी से भी जल्दी अपने आप को रिकवर कर ले। बच्चे को गुस्से के कंट्रोल करने के लिए एक क्या लाहिया अमल अपनाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। अगर बच्चे को खेल कूद के बेहतर मौक़ा, बेहतर ओकेजन्स हम बेहतर उनको कुछ दे दें तो इससे भी और बच्चों के
जो गुस्सा है वो कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड दो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में करेगा तो उसका बिहेवियर ठीक रहेगा। इसके अलावा अपने हम जोक साथियों के साथ, बच्चा अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा उनका दिल करता है कि हम खेलें। इस बात पे वैसे बच्चे ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कि हमने अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, अपने उनके साथ पसंद की गेम्स खेलनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो बच्चों को थोड़ा सा वो भी करने दिया जाए। अगर हम बच्चे को ऐसा नहीं करने देंगे तो बच्चा अकेला रहना शुरू कर देगा और बिल्कुल अपनी एक अलग दुनिया बना लेगा। और जब हम उसकी अपनी अलग दुनिया में कोई दूसरा डिस्टर्बेंस करेगा, कोई दूसरा दखलअंदाजी करेगा तो बच्चा गुस्सा करेगा, बच्चा में अग्रेशन पैदा होगी। दूसरे जब उसकी आमतौर पे छोटे बहन भाई ही होते हैं या कोई कजन्स वगैरह होते हैं, वो जब इसकी अपनी बनाई हुई दुनिया में दखलअंदाजी करेंगे तो इसको गुस्सा आएगा। ऐसी सूरत में बच्चे को खेल कूद के लिए मौके फराहम करने चाहिए, उसको दिलचस्प एक्टिविटीज ढूंढ के देना चाहिए ताकि वो मसरूफ हो और वो अपनी अलहदा से कोई दुनिया ना बनाए। उसकी जो तरजीहात हैं वो बिटी रहें, वो सिर्फ अपने आप ही में ना मगन रहे, वो थोड़ा सोशल भी हो, उसको सोशल होना भी आए कि ज़िंदगी उसने आगे जाके सोशल लाइफ में कैसे गुजारनी है, उसमें माशरती शोर भी पैदा हो बचपन ही से। अगर हम बच्चे की, इसके अलावा अगर बचपन एक ये भी है कि शुरू ही से जब बच्चा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाए तो उसका उसी वक्त उसके गुस्से को कंट्रोल कर लिया जाए, उसी वक्त उसको गुस्सा ना करने दिया जाए तो हम बच्चे के गुस्से की लानत से बचा सकते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद, जैसा कि सबको पता है, कि बच्चों की तरबियत को बचपन ही से शुरू करना है। उसके इन सारी इखलाकी बीमारी का अल्लाह ना करे अगर वो शिकार हो जाए तो उसको बचपन ही से हैंडल करना, उसके मोटिव्स का पता लगा के हमने उसको ख़त्म करना है। इस सिलसिले में इस बात का भी हाथों पे ख्याल रखा जाए कि कमज़ोर बच्चे होते हैं, बात टाइम हेल्थ में जो थोड़े बच्चे कमज़ोर होते हैं वो गुस्से का ज़्यादा इजहार करके अपनी कमज़ोरी को छुपाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमने कमज़ोर बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा उनकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। जब हम उसकी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली गुस्सा नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच।